अफ्रीका के दिल में, जहां धूप से सवाना जलता है, एक ऐसा दृश्य है जो जितना सुंदर है उतना ही क्रूर है। यहाँ की धूप इतनी तेज होती है कि यह सवाना तो जलता हुआ प्रतीत कराती है, और इस कठोर वातावरण में एक अनोखा शिकारी रहता है। एक जानवर रहता है जो अपने आसपास के जंगल जितना ही जंगली है, अफ्रीकी जंगली कुत्ते। ये कुत्ते अपने रंग बिरंगे फर और अद्वितीय शिकार तकनीकों के लिए जाने जाते हैं। ये आपके मोहल्ले के कुत्ते नहीं, ये कुत्ते जंगल के असली योद्धा हैं, जो अपने परिवार और समूह के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये भूरे, काले और सफेद रंग के पैच से रंगे हुए हैं, कोई भी दो एक जैसे नहीं हैं। उनके फर के पैटर्न इतने अनोखे होते हैं कि हर कुत्ता अपने आप में एक कला का नमूना लगता है। उनके बड़े गोल कान और एक सफेद टिप वाली झाड़ीदार पूंछ होती है, जो शिकार पर एक दूसरे को संकेत देने के लिए एकदम सही है। उनके कान इतने संवेदनशील होते हैं कि वे दूर से ही किसी भी हलचल को सुन सकते हैं, और उनकी पूंछ उनके संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ये कुत्ते गति और सहनशक्ति के लिए बने हैं। मैदानों में कुत्ते शिकार का पीछा करते हैं। उनकी दौड़ने की क्षमता इतनी अद्भुत होती है कि वे अपने शिकार को थका कर ही कर लेते हैं। हालांकि वे सिर्फ सुंदर चेहरों से कहीं अधिक हैं। ये कुत्ते अपने समूह के प्रति अत्यंत वफादार और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। अफ्रीकी जंगली कुत्ते में सबसे सफल शिकारियों में से कुछ हैं। उनकी शिकार की सफलता दर 80% से भी अधिक होती है, जो उन्हें सबसे कुशल शिकारी बनाती है। वे एक टीम के रूप में मिलकर काम करते हैं, अपने से कहीं बड़े शिकार को नीचे गिराते हैं। उनकी टीम वर्क और रणनीति इतनी प्रभावी होती है कि वे बड़े से बड़े शिकार को भी आसानी से गिरा सकते हैं। लेकिन उनका जीवन कठिन है। हर पीढ़ी में खतरे से भरा है। शेर, तेंदुए और यहाँ तक कि इंसान भी उनके लिए खतरा बन सकते हैं। ये जंगल में जीवित रहने की एक सच्ची कड़ी है। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती होती है, और उन्हें हर पल सतर्क रहना पड़ता है। अफ्रीकी जंगली कुत्ते बहुत ही सामाजिक प्राणी हैं, जो बीस के झुंड जितने बड़े झुंड में रहते हैं। ये झुंड एक जटिल सामाजिक संरचना का पालन करते हैं, जिसमें प्रत्येक सदस्य की एक विशिष्ट भूमिका होती है। झुंड में एक अल्फा जोड़ी है, जो प्रजनन के लिए जिम्मेदार है, और बाकी सदस्य उनके बच्चों की देखभाल में मदद करते हैं। ये सहयोगी व्यवहार उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि पिल्लों को पर्याप्त देखभाल और सुरक्षा मिले। अब जब पिल्लों के होने का समय होता है, तो अल्फा मादा, जो झुंड की नेता होती है, एक सुरक्षित और आरामदायक माहौल बनाती है, आमतौर पर एक झूला होता है। यह मान पिल्लों के जन्म और प्रारंभिक विकास के लिए एक सुरक्षित स्थान है। अल्फा मादा इस माहौल को ध्यान से चुनती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह शिकारियों से सुरक्षित है, पर्याप्त छाया और आराम प्रदान करे। यह प्यारे, असहाय पिल्लों को एक होने को जन्म देती है। ये पिल्ले बहुत छोटे और नाजुक होते हैं, और उनके जीवन के पहले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय के दौरान अल्फा मादा अपने पिल्लों के साथ बांध में रहती है, उन्हें गर्मी और सुरक्षा प्रदान करती है। ये पिल्ले अंधे होते हैं और गर्मी और भोजन के लिए पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर होते हैं। और मजबूर होते हैं। पिल्लों की देखभाल में मां की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके जीवन के पहले कुछ हफ्तों तक उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एक पूर्ण मानव होने के बारे में बताता हूँ। अल्फा मादा अपने पिल्लों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो साफ होती है, उन्हें दूध पिलाती है और उन्हें सुरक्षित रखती है। इसके अलावा झुंड की इस सभी पिल्लों की देखभाल में मदद करती है, जिससे अल्फा मादा को कुछ आराम मिल सके। वे पोषण के लिए उसके दूध पर निर्भर रहते हैं, और जीवन के पहले कुछ हफ्तों के दौरान तेजी से पिल्लों का विकास तेजी से होता है, जब उनकी छठी होती है। इस समय झुंड के अन्य सदस्य उन्हें नजर आते हैं और उन्हें समायोजित करने की चुनौती है, जो उनके भविष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अफ्रीकी जंगली कुत्तों की दुनिया में ये सब टीम वर्क के बारे में है। ये कुत्ते एक जटिल सामाजिक संरचना में रहते हैं, जहां हर सदस्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिल्लों का पालन पोषण एक समूह प्रयास है। जब एक नया पिल्ला जन्म लेता है, तो पूरा पैक उसकी देखभाल में जुट जाता है। छोटों की देखभाल करने में मदद करने के लिए पूरा पैक आता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पिल्ले सुरक्षित और स्वस्थ रहे, हर सदस्य अपनी भूमिका निभाता है। जबकि अल्फा मादा पिल्लों को दूध पिलाती है और उनकी देखभाल करती है, पैक के अन्य सदस्य इसके लिए भोजन वापस लाते हैं।
यह एक अद्भुत सहयोग का उदाहरण है जहां हर कोई मिलकर काम करता है। एक बार जब पिल्ले ठोस भोजन खाने के लिए पर्याप्त बड़े हो जाते हैं तो वे उनके लिए भोजन भी उगल देते हैं। यह प्रक्रिया पिल्लों को आवश्यक पोषक प्रदान करती है और उन्हें मजबूत बनाती है। यह एक जंगली कुत्ते का मुझे है और सभी को उनका उचित हिस्सा मिलता है। हर पिल्ला सुनिश्चित किया जाता है कि उसे पर्याप्त भोजन मिले ताकि वह स्वस्थ और मजबूत बन सके। ये सुनिश्चित करता है कि बिल्ली जंगल की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत और स्वस्थ होकर बढ़े। इस तरह अफ्रीकी जंगली कुत्तों का यह समूह एकजुट होकर अपने भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा करता है। जैसे जैसे पिल्ले बड़े होते हैं वे मांद के बाहर निकलने लगते हैं। सेक्शन 5 अल्फा और परे पैक संरचना। सेक्शन 6 चेस के मास्टर्स शिकार की रणनीतियां। जब शिकार की बात आती है तो अफ्रीकी जंगली कुत्ते पर टीम खिलाड़ी होते हैं। वे अथक शिकारी होते हैं जो अपनी अविश्वसनीय सहनशक्ति और सहकारी शिकार रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं। वे मीलों तक अपने शिकार का पीछा करेंगे, उसे तब तक थकाएंगे जब तक वह थक न जाए। वे एक दूसरे के साथ अपने सीटी बजाने और चहचहाने की एक श्रृंखला का उपयोग करके संवाद करते हैं, अपनी गतिविधियों का समन्वय करते हैं और बारी बारी से शिकार का पीछा करते हैं। यह देखने लायक एक उल्लेखनीय दृश्य जो उनकी बुद्धिमत्ता और टीम वर्क का एक सच्चा प्रमाण है। सेक्शन 7 एक कुत्ते का जीवन काल और चुनौतियां। जंगल में जीवन कठिन है, यहाँ तक कि अफ्रीकी जंगली कुत्ते जैसे कुशल शिकारी होते हैं। उन्हें आवाज का नुकसान, रेबीज और कैनाइन एनकाउंटर जैसी बीमारियों और शेर और नकल बगहा जैसे बड़े खिलाड़ियों से करने में क्यों कर सकते हैं। जंगल में एक अफ्रीकी जंगली कुत्ते का औसत जीवन केवल 5 से 7 साल का है। कुछ कुत्ते 10 साल तक जीवित नहीं रह सकते। यह अफ्रीकी जंगली औसत अनुकूल कुत्ते ही बुढ़ापे तक पहुंच पाते हैं। सेक्शन 8 सवाना के संरक्षक पारिस्थितिक महत्व। सेक्शन 9 चित्रित कुत्तों के लिए एक भविष्य संरक्षण के प्रयास। दुख की बात है कि ये अद्भुत जानवर लुप्त प्राय हैं। जंगल में केवल कुछ हजार अफ्रीकी जंगली कुत्ते बचे हैं, इसलिए संरक्षण के प्रयास इतने महत्वपूर्ण हैं। संगठन और शोधकर्ता संरक्षित क्षेत्र बनाकर मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करके और लोगों को इन अविश्वसनीय प्राणियों के महत्व के बारे में शिक्षित करके उनकी रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। साथ मिलकर काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये रंगे हुए शिकारी आने वाली पीढ़ियों तक अफ्रीकी सवाना में घूमते रहें।